जैसे ही वो पुलिस वाले आए, घर में आके सीधे फायर चलाने लगे और बब्बा जी को ले जाने लगे। गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। हमने उन्हें मना किया गंदी गालियाँ देने से, तो उन्होंने हमें पकड़ के घसीट दिया, बाहर पकड़ के 1-2 हाथ मारे। जैसे बब्बा जी को ले जाने लगा, उसके बाद भी हम लोगों को गाली दे रहे थे यहाँ पे, और फायर भी 1-2 चलाई यहाँ पे बाहर आके। अच्छा, फिर आप लोगों को ब्रजपुर थाने में हुई घटना का ग्राम वासियों ने अपना पक्ष भी बताया। पन्ना जिले के ब्रजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रात्रि में हुए ब्रजपुर पुलिस पर हमले के मामले में गांव में जिस स्थान पर घटनाक्रम हुआ, उस स्थान का मूल्यांकन किया गया। वहीं क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती कर स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस घटनाक्रम के मुख्य आरोपी पंचम यादव, जिसको पुलिस पकड़ने गई थी, उसको को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद पुलिस वहां क्या कर रही थी, पुलिस टीम पर हमला किया गया। पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस कर्मियों के 2 हथियार और जो 2 पहिया वाहन था, वह पुलिस टीम ने गांव से बरामद कर लिया है। और पूरे क्षेत्र में वर्तमान समय पर शांति व्यवस्था का माहौल है और अन्य आरोपियों की भी घर पकड़ जल्द की जा रही है। इस घटना का दूसरा पक्ष गांव के लोगों ने बताया, जिसको जानने की इच्छा सभी के मन में थी। पन्ना में इस प्रकार की घटनाएं होती नहीं हैं और पुलिस पर कोई कैसे कर सकता है। हर बड़ी घटना की एक और बड़ी वजह होती है। जब मीडिया की टीम धर्मपुर गांव पहुंची तो चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। गांव में भाई दूज के बड़े पर्व के बावजूद भी सभी गलियां सूनी थीं, जैसे मानो पूरा गांव पलायन कर गया हो। पूरा दिन बिताने के बाद धीरे धीरे गांव वालों और आरोपियों के परिजन से जब बात की गई तो उनका पक्ष भी सामने आया, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि शान सिंह ने बताया कि पुलिस की आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई कभी नहीं देखी है। जहां पर आरोपी को 2 दिन पहले पकड़ा, फिर छोड़ा देना और फिर गांव में दल बल साथ आना और ले जाना, लेकिन फिर भी माँ बहनों की गालियां देना और 18 वर्षीय बिटिया को थप्पड़ मारकर बाल पकड़कर जमीन में पटक देना, जिसके बाद आरोप ग्रामवासी एकत्रित हुए, पुलिस की इस कृत्य का विरोध किया और किसी झूमा झपटी में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में अगर पुलिस शांति से अपने आरोपों को लेकर चली जाती तो जो 2 दिनों से वक्त का माहौल गांव बनने का कार्य किया गया, जिस कारण से गांव की भीड़ एकत्रित हो गई, घटना घटित हो गई। नीतू, ये बताइए कि क्या घटना हुई थी, कैसे क्या कार्रवाई हुई जो पुलिस ने आकर की? जैसे ही वो पुलिस वाले आए, घर में आके सीधे फायर चलाने लगे और बब्बा जी को ले जाने लगे। गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। हमने उन्हें मना किया गंदी गालियाँ देने से, तो उन्होंने हमें पकड़ के घसीट दिया, बाहर पकड़ के 1-2 हाथ मारे। जैसे बब्बा जी को ले जाने लगा, उसके बाद भी हम लोगों को गाली दे रहे थे यहाँ पे, और फायर भी 1-2 चलाई यहाँ पे बाहर आके। अच्छा, फिर आप लोगों को डर लगा होगा? हाँ, डर। पापा लोगों के ऊपर भी बंदूक ताने थे ना वो लोग। अच्छा, तो जब आप लोगों को मारपीट की तो क्या किया, आपके साथ क्या किया? हमें 1-2 हाथ मारे और बाहर पकड़ के ज़मीन में गिरा दिया और थोड़ी दूर तक घसीट भी दिया। उनके साथ कोई महिला पुलिस थी? नहीं, कोई नहीं था उनके साथ। ये कितने मैन बंद हो रही है 7 साढ़े 7 बजे के। तो कितनी महिलाएं थी जब सब पूरा घटनाक्रम हुआ यहाँ पर? हम, चाची और दीदी लोग बस थे। क्या चाहते हो अब आप? हम लोग न्याय चाहते हैं। आपका नाम? नीतू यादव। शान सिंह जी, ये बताएं कि ये पूरा घटनाक्रम क्या है और पुलिस कब से आपके गांव में दबिश दे रही थी? ये दीपावली के दिन ये लोग 5 से 6 लोग आए और आके इन्होंने घर में जो है हमारे हमला बोला। आके बोले मादर चोर यहीं खेलेंगे आपके धर्मपुर में, और देखता हूँ दंगों में कितनी दम है। जाति सूचक शब्द का जो है इन्होंने इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद हम लोग शांत हो गए। हमने कहा भाई पुलिस से चलो गाली दे लिया। हमने किसी से कोई बात शेयर नहीं की। फिर ये कल फिर आए और आके जो है आरोपी पंचम सिंह यादव, उसको ये ले गए पकड़ के। ले जाने के बाद महेंद्र सिंह भदौरिया यहाँ करीब घर से जहाँ से आरोपी को पकड़ा, उससे करीब 200 मीटर आगे अपनी गाड़ी रोक के और कहते हैं कि यादों में जितनी दम है, ये जो घुटनहे हैं, ये भैंस चराने वाले, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, और मतलब माँ की गाली, बहन की गाली, ऐसी गालियाँ इनने दी। और एक लड़की है छोटी नीतू यादव, उसको इन्होंने बाल पकड़ के और
पटक दिया। जब पटक दिया तो पीछे से एक दो लोगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया। अच्छा, अब क्या स्थिति है? पुलिसिंग को क्या मानते हैं आप? क्या ये उन्होंने किस तरीके के कृत्य किया है? ये तो बहुत निंदनीय अपराध है कि भाई आप किसी के घर जा रहे हो और माँ बहनों की गाली दे रहे हो। मुलजिम से मतलब है आपको कि समाज से मतलब है? और मुलजिम चला भी गया। और मुलजिम चला गया, मुलजिम तो पहुंच चुका है आपके थाने, और आप यहाँ खड़े होके माँ बहन की गाली। और फिर इन्होंने एक और सबसे बड़ा कि इन्होंने पिस्टल से फायर किए। अच्छा। हाँ, 7-8 फायर वो यहाँ से ले गए हैं। एसपी महोदय भदौरिया जी जो एसडीओपी हैं वो यहाँ से ले गए हैं। अच्छा। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? वरिष्ठ अधिकारी से क्या कार्रवाई चाहते हैं, या मुख्यमंत्री से क्या कार्रवाई चाहते हैं? कि उचित न्याय हो, पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो कि भाई ऐसा थोड़ी आप चाहे जिसके घर में जाके और माँ बहन की गाली दोगे। हमारे आतंक मचा रहे थे। आतंक, पूरा आतंक ही है पुलिस का। अच्छा, पुलिस ने जो यहाँ पर कृत्य किया है, पंचम यादव को गिरफ्तार किया, किस मामले में पंचम यादव दोषी थे जो आरोपी बनाकर लेकर गए थे यहाँ से? ये एक होली की घटना थी। होली को एक जो है आदिवासी की मृत्यु हो गई थी खेत में, तो उसमें इन्होंने आरोपी बना दिया पंचम यादव को। अब वो महिला कह रही है जिसका हस्बैंड मरा है कि भैया हमारे आदमी को पंचम यादव ने नहीं मारा है, पर इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती जो ये भदौरिया साहब हैं ये उनको आरोपी बना रहे हैं। अच्छा, वो पहले जांच भी हो चुकी थी? जांच हो के सब मामला रफा दफा हो गया, खत्म हो गया। फिर इनने दोबारा जो है ये मामला उठाया है। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या किस उद्देश्य से ये किया गया है? क्या चाहते थे ये पंचम सिंह यादव से? अब इसके लिए क्या बोल दें कि इनका रिक्वायरमेंट क्या थी, पैसे मांग रहे थे या जो भी मांग रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा षड्यंत्र। तब तो ये बार बार जो है यहाँ आके दबस देते थे। किस जगह हुआ घटना? यही जहाँ पर लोग खड़े हैं? ये यहाँ से करीब 100 मीटर आगे, ये घर के अंदर। आपका नाम और पद? मैं शान सिंह यादव, धर्मपुर सरपंच प्रतिनिधि। सर, धर्मपुर गांव में पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, बड़ी गंभीर घटना है। पुलिस ने एहतियातन तौर पे अभी तक क्या कार्रवाई की है बीते 24 घंटे? दरअसल जैसा कि आपने बताया, यह घटनाक्रम कल शाम लगभग 7 बजे के आसपास का है, जहां के ग्राम धर्मपुर में एक 304 के प्रकरण में आरोपी पंचम सिंह की गिरफ्तारी हेतु पुलिस दल थाना प्रभारी के नेतृत्व में गया था। और उसकी गिरफ्तारी के क्रम में वहां पर उसके परिवारजनों और कुछ उसके अन्य रिश्तेदारों इत्यादि के द्वारा पुलिस दल पर हमला किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी महेंद्र और उनका एक आरक्षक इसमें घायल हुआ, जिनके सिर में चोटें आई हैं। इस घटनाक्रम के सूचना पर हमारे और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर आए और उन्होंने जायज़ा लिया है। अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया है। सबसे पहले जो हमारा ग्राम धर्मपुर है, जहाँ पर के घटना हुई, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया गया है। मौके पर पुलिस व्यवस्था लगातार अभी की जा रही है, जिससे कि किसी भी तरह की भ्रांतियाँ और अन्य कोई व्यवस्था बिगड़ने जैसी स्थिति न बने। मामले में अभी जिन आरोपियों की संलिप्तता पाई गई है उनकी तलाश की जा रही है। अभी आरोपी फरार हैं। हमें उम्मीद है जल्दी ही अगले कुछ घंटों में या आने वाले समय हम इन्हें राउंड अप कर पाएंगे। दोनों ही पुलिस अधिकारी अभी इलाजरत हैं और इसमें जो भी लोगों की संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। परिजनों का आरोप है, जो मुख्य आरोपी है पंचम यादव की, पुलिस ने उनके घर जाकर के उनके साथ मारपीट की, अभद्रता की, गाली गलौज की। पुलिस इसको कितनी गंभीरता से ले रही है? मेरा यह मानना है कि इस घटना को किसी तरह से डिफेंड करने के लिए भी ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि यदि उनके ऐसे कोई आरोप हैं तो उन्हें चाहिए कि इस संबंध में वो विधिवत शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन अभी जो सामने घटनाक्रम है, पुलिस उसी पर विधि अनुसार कार्रवाई कर रही है।